देश पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया। घर पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। रात लगभग 8 बजे भर्ती कराए जाने के बाद 26 दिसंबर को 9:51 पर उनकी मृत्यु हो गई। देश भर से सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर बेहद दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्रधानमंत्री तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के प्रशासन में बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है। मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। इसी के साथ पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन विरल राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मनमोहन जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी विद्वता और सादगी के गुणों को शब्दों में पिरोना असंभव है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार और शुभ चिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसी के साथ अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख हुआ। इतिहास 1991 के परिवर्तनकारी सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा सम्मान करेगा, जिसने भारत को एक नया आकार दिया और दुनिया के लिए इसके दरवाजे खोले। एक दुर्लभ नेता जो धीरे बोलते थे लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति हासिल करी। डॉक्टर सिंह का जीवन नेतृत्व, विनम्रता और राष्ट्र की सेवा में एक मास्टर क्लास बना हुआ है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। वहीं टेक दिग्गज आनंद महिंद्रा अपनी पोस्ट में महान राजनेता को विदाई देते हुए कहते हैं, अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको इस देश से प्यार था और इसके प्रति आपकी सेवा को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ओम शांति। उन्होंने राजनेता की तस्वीर के साथ अपनी पोस्ट समाप्त की। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण बैकग्राउंड से उठकर वो एक प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट बने। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ अलग अलग सरकारी पदों पर काम किया और सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी व्यवहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की जरूरी कोशिशें की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में
एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फिलहाल हम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा की शांति की कामना करते हैं।